जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल KSD टेक्निकल में। आज हम बताने वाले हैं फ्लोट स्विच की जो कनेक्शन है मोटर के साथ किस प्रकार से करेंगे कि यदि आपकी पानी की टंकी भर जाती है तो मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाए और जब खाली हो जाए आपकी टंकी पानी की तो ऑटोमेटिक चालू हो जाए। तो किस प्रकार से इसका कनेक्शन करेंगे, आज आइए हम आपको बताते हैं। इसका डायग्राम किस प्रकार से आपको कनेक्शन करना है और किस प्रकार से किस चीज़ का कनेक्शन जो आपका फ्लोट स्विच है इसका कनेक्शन किस प्रकार से मोटर से करना है कि आपका जब पानी की टंकी खाली हो जाए तो स्वतः ही चल जाए, मतलब स्वयं ही चल जाइए। और अगर भर जाती है तो तुरंत ही बंद हो जाए, मतलब ओवरफ्लो ना होने पाए उससे पहले आपका जो मोटर है ये स्वयं ही बंद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप कनेक्शन करते हैं। तो ये जो है ये फ्लोट स्विच मार्केट में मिलती है। अगर यदि फ्लोट स्विच आप नहीं जानते हैं तो जाएंगे तो फ्लोट स्विच की क्वालिटी के ऊपर मिलती है, 1000 या फिर उससे कम की भी मिलती है, तो ले सकते हैं। तो इसे कहते हैं फ्लोट स्विच। ये क्या है आपका फ्लोट स्विच है, ये आपका फ्लोट स्विच है। ये जो मोटी सी आपको दिख रही है फ्लोट स्विच है। ये आपकी पानी की टंकी हो गई, ये आपका पानी का मोटर, पानी का मोटर, ये पानी का मोटर है आपका। इधर से फेस आया हुआ है, ये न्यूट्रल आया हुआ है। कोई भी उपकरण चलाने के लिए आपको मोटर चलाने के लिए फेस न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए ये फेस और न्यूट्रल है। इसका कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे ये बात समझते हैं। पहले पहले ये समझ लीजिए एनसी और एनओ क्या है। पहले ये समझ लीजिए, जब नॉर्मली मतलब नॉर्मली अवस्था में जब हमारा फ्लोट स्विच रहता है, नॉर्मली अवस्था में जब फ्लोट स्विच रहता है तो ये जो परिपथ क्लोज रहता है इसमें 3 वायर होते हैं। किस प्रकार से फ्लोट स्विच कार्य करता है पहले ये समझिएगा। नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज का मतलब क्या है, जब नॉर्मली इससे जो सटा रहेगा वो क्लोज होता है, मतलब क्लोज का मतलब यही होता है जो पास में हो, जो सटा हो। मतलब ये कह रहे हैं हमारे बहुत क्लोज हैं, हमारे कुछ पास हैं, मतलब इसका मतलब होता है सटा हुआ। तो ये नॉर्मली जो इससे जब नॉर्मली रहेगा जो इससे सटा रहेगा वही नॉर्मली क्लोज है। और जब नॉर्मली ओपन का मतलब जो दूर रहेगा, मतलब इससे जो हटा छुटा रहेगा, छूट जाएगा इससे, वही ओपन हो जाएगा, उसे नॉर्मली ओपन कहते हैं। यानी कि एनसी का मतलब नॉर्मली क्लोज और एनओ का मतलब नॉर्मली ओपन। तो चलिए हम पहले बताते हैं, ये जब पूरा वायरिंग करेंगे आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ जाएंगे कि किस प्रकार से नॉर्मली ओपन और नॉर्मली जो क्लोज है किस प्रकार से, आपको एकदम आसानी से समझ जाएंगे आप। बीच वाला वायर जो है ये कॉमन है, क्या है आपका, ये कॉमन है। कॉमन का मतलब ये दोनों में रहेगा, कॉमन, ये आपका कॉमन है, ये आपका कॉमन है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं। पहले आप जानते ही होंगे किसी भी उपकरण में, किसी भी उपकरण को चलाने के लिए न्यूट्रल का कनेक्शन हमें डायरेक्ट देना होता है। तो चलिए मोटर को चलाने के लिए मोटर में न्यूट्रल कनेक्शन हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, न्यूट्रल का कनेक्शन हम डायरेक्ट जोड़ दिए। अब फेस का कनेक्शन हमें फ्लोट स्विच के माध्यम से किस प्रकार से लाना है कि हमारी फ्लोट स्विच कार्य करे, जिससे कि हमारी पानी की टंकी यदि खाली हो तो मोटर ऑटोमेटिक चल जाए, और यदि पूरा जो हमारी पानी की टंकी है वो फुल हो जाए तो ऑटोमेटिक कट भी कर दे, मतलब बंद भी हो जाए। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से कनेक्शन है। कॉमन जो है, जो फेस का है डायरेक्ट कॉमन में जोड़ देंगे, जो कॉमन रहेगा फेस जोड़ देंगे, मतलब ब्लैक कलर का आपका कॉमन ही होता है। फ्लोट स्विच में देखेंगे तो आपका ब्लैक कलर का होगा, उसमें डायग्राम बना के लिखा रहता है कौन सा कॉमन है, कौन सा नॉर्मली ओपन है, कौन सा नॉर्मली क्लोज, यानी कि एनओ और एनसी क्या है, तो उसमें दिया रहता है। जो आपका फ्लोट स्विच होगा उसमें डायग्राम बनाया रहता है। तो चलिए देखते हैं, पहले कॉमन में दे दिए हम, जो फेस है ये कॉमन में जा रहा है, फेस का कनेक्शन क्या है, कॉमन में आपका चला गया। अब कॉमन में जा रहा है तो सिर्फ बीच वाले पॉइंट पे जा रहा है। किस वाले पॉइंट में जा रहा है, यहाँ से कॉमन पे गया तो बीच वाले पॉइंट पे। और नॉर्मली क्लोज मतलब इससे जो क्लोज होगा उसी पे करंट आएगा। तो मान लीजिए नॉर्मली क्लोज ये एनो, मतलब ये एनसी है और इधर वाला एनो है, मतलब इधर वाला जो है, इधर वाला एनो मतलब नॉर्मली ओपन और इधर वाला नॉर्मली क्लोज। मतलब ये जब स्वतंत्र अवस्था में रहेगा, मतलब नॉर्मली का मतलब ये होता है स्वतंत्र अवस्था में, जब ये स्वतंत्र अवस्था में रहेगा तो ये इससे अटैच रहेगा। मतलब ये जो कॉमन है, कॉमन बीच वाले पॉइंट पे मान लीजिए आ रहा है कनेक्शन इस वाले पे, और नॉर्मली जो मतलब क्लोज है, नॉर्मली क्लोज मतलब स्वतंत्र अवस्था में जो है क्लोज है, मतलब इसे सटा हुआ है, मान लीजिए ये सटा हुआ है। नॉर्मली जो क्लोज है तो इसमें नॉर्मल है, ये नॉर्मल मतलब स्वतंत्र अवस्था में लटका हुआ है तो इससे क्लोज है। जब क्लोज है तो ये इसी के माध्यम से इधर कनेक्शन आ जाएगा। मतलब जो फेस है आप ये समझ लीजिए, एक मिनट, ये आपका एनसी है,
तो यहाँ तक कनेक्शन आ रहा है, मतलब जब आपका नॉर्मली क्लोज है तो यहाँ तक कनेक्शन इसके माध्यम से आ रहा है। जब कनेक्शन इसके माध्यम से यहाँ तक आ रहा है तो यदि हम इसका कनेक्शन मोटर में न्यूट्रल तो हो ही गया है, फेस पहुँचा दें तो चल जाएगा। मतलब हमारा मोटर यही होता है कि यदि फेस मतलब जब मोटर फेस पा जाता है तो चलेगा, फेस न्यूट्रल वो किसी भी उपकरण को फेस यदि फेस और न्यूट्रल दोनों मिल रहा है तो वो कार्य करेगा। तो इसको न्यूट्रल पहले से ही मिल रहा था, डायरेक्ट मिल रहा था, फेस इसके माध्यम से मतलब फेस यहाँ से गया, देखिए यहाँ से गया, इसके बाद नॉर्मली क्लोज के माध्यम से, जो नॉर्मली क्लोज है इस वायर के माध्यम से, ये नॉर्मली क्लोज वाला पॉइंट ये है, तो नॉर्मली क्लोज वाले पॉइंट के माध्यम से आ रहा है। तो इसको अगर हम इसमें कनेक्शन दे दें तो ये चल जाएगा, मतलब इसका कनेक्शन हम कर दिए, अब मोटर हमारा चलेगा, 100% चलेगा, मोटर चल रहा है। लेकिन ये वाला पॉइंट किस लिए दिया गया है आपको पहले ये समझना है। जो ये नॉर्मली ओपन वाला है, जो नॉर्मली ओपन, ये पॉइंट किस लिए दिया गया है, ये भी तो इसका भी कुछ कार्य होगा ना। यदि हमको ऑटोमेटिक ही चलाना है, ऑटोमेटिक रखना है, तब तो ठीक है, तब तो हम कुछ नहीं करेंगे उस पॉइंट को, जैसे ऑटोमेटिक। लेकिन क्या होता है कि जैसे हमें टंकी, मान लीजिए इसमें नॉर्मली इसे नॉर्मली क्लोज से हम कर दिए कनेक्शन, नॉर्मली ओपन से कनेक्शन नहीं किए, तो क्या होता है कि जब टंकी खाली होगी तभी ये हमारा मोटर चलेगा, और जब टंकी भर जाएगी तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। फिर इसका सिस्टम कहीं और से नहीं होगा, जैसे मान लीजिए फेस यहाँ से आ रहा है, न्यूट्रल यहाँ से, कहीं और से सिस्टम नहीं करेंगे। तो यदि हमारे घर में या फिर कहीं और पर पानी के अतिरिक्त, जैसे पानी के टंकी के अतिरिक्त हमें कई चीज़ों में प्रयोग करना हो रहता है मोटर को चला करके, जैसे गाड़ी धोना रहता है या फिर और कहीं पे तमाम आवश्यकताएं पड़ती हैं, तो यदि हमको मोटर को चलाना होगा तो मोटर नहीं चलेगा, उसमें हमें दिक्कत उत्पन्न होगा। इसीलिए नॉर्मली ओपन वाला दिया रहता है। इसको मैनुअल तरीके से आप कर सकते हैं। मैनुअल तरीके से किस प्रकार से कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। जब नॉर्मली ये मतलब ओपन है, नॉर्मली क्लोज, जब नॉर्मली क्लोज है, जब स्वतंत्र अवस्था में खाली टंकी है, नॉर्मली क्लोज है, तब इस पे कनेक्शन आ रहा है और ये फिर चल रहा है। जब मोटर चलेगा तो ये पानी भरना चालू कर देगा, मतलब टंकी में आपके पानी भरना चालू कर देगा। जब पानी भरना चालू करेगा तो इस अवस्था पे जब आएगा तो इस फ्लोट स्विच को ऊपर उठाएगा। क्या करेगा, फ्लोट स्विच को ऊपर ऊपर उठाएगा। मान लीजिए यहाँ तक आ जाता है आपका पानी, तो ये जो फ्लोट स्विच है यहाँ पे पहुँच जाएगा आपका, ये जो फ्लोट स्विच है ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। जब फ्लोट स्विच यहाँ पे पहुँच जाएगा तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि ये जो कॉमन वाला है ये इससे आके जुड़ जाएगा, मतलब ये समझिए, ये जो है नॉर्मली जो क्लोज नॉर्मली ओपन वाला है इस पे जुड़ जाएगा। क्या करेगा कनेक्शन, जब ये ऊपर उठेगा तो इस पे जुड़ जाएगा। मतलब आपका जो इससे अटैच था, मान लीजिए 1 मिनट के लिए इसको मानिए, एनसी जो आप मान रहे हैं इधर वाला मान लीजिए, ये नॉर्मली क्लोज मान लीजिए और ये नॉर्मली ओपन। ये ये आपको नहीं टेंशन लेना है कि कौन सा नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज है, क्योंकि जब फ्लोट स्विच लेंगे तो फ्लोट स्विच पे बाकायदा लिखा रहता है कि कौन से कलर का वायर नॉर्मली ओपन है और कौन से कलर का वायर नॉर्मली क्लोज है और कौन सा कॉमन है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब इसको चेक करने का तरीका हम अभी बता देंगे, किस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब ये स्विच जब ऊपर उठ गई तो ये मान लीजिए यहाँ से, ये नॉर्मली इधर का नॉर्मली क्लोज था, ये जब नॉर्मल था तो इससे टच था, इससे नहीं, मान लीजिए इससे टच था। तो अब जब ये ऊपर उठा तो ये जो वायर है इससे छुट के इस पे आ जाएगा, मतलब नॉर्मली ओपन, ये नॉर्मली ओपन जो है ये नॉर्मली क्लोज से हट के नॉर्मली ओपन पे आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। मतलब ये जो मेन वाला कनेक्शन आ रहा था इस पे टच हो जाएगा। जब मान लीजिए इधर वाले से टच होकर के इधर से टच हो जाएगा तो कनेक्शन मतलब फेस इस पे आने लगेगा, इससे हट करके इस पे आने लगेगा, क्योंकि दो ही तार तो है। बीच वाले पे आ रहा था, ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है इस पे आ रहा था, तो इस पे सटा था तो इधर आ रहा था, मतलब इस वाले से नॉर्मली जो नॉर्मली क्लोज वाला वायर था उससे टच था तो इधर आ रहा था। अब नॉर्मली ओपन वाले पे टच हो गया है तो इधर आएगा, मतलब इस पे फेस आ रहा है। यदि इसका कनेक्शन हम मोटर से नहीं देंगे तो इसको चला नहीं सकते हैं। क्या होता है, अगर हमें ऑटोमेटिक ही रखना है तब तो ठीक है, तब तो उसका कनेक्शन नहीं देंगे, उस पर टेप मार के छोड़ देंगे। लेकिन हमको जब मैनुअल तरीके से चलाना है तो उसका कनेक्शन देंगे। कनेक्शन किस प्रकार से देंगे पहले देखते हैं। यहाँ एक स्विच प्रयोग करेंगे। स्विच कौन सा प्रयोग करेंगे, आप टू वे स्विच प्रयोग कर सकते हैं या फिर टू वे स्विच प्रयोग करके आप कनेक्शन दे सकते हैं। टू वे स्विच किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, मान लीजिए आपका टू वे स्विच है, ये आपका टू वे स्विच है, इसमें 3 पॉइंट बने होते हैं टू वे स्विच में, और इसको बीच वाले पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, बीच वाले पे कनेक्ट कर दिए, इसके बाद यहीं से तार वायर एक ले आएंगे, एक वायर ले करके आएंगे, यहाँ जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, तो इससे होगा क्या पहले ये समझते हैं। जब ये कनेक्शन नॉर्मली ओपन होकर के यहाँ से आएगा तो यदि हम ये जो आपका टू वे स्विच है, ये लिख दे रहे हैं टू वे स्विच, टू वे स्विच, ये टू वे स्विच है।
तो टू वे स्विच यदि ऊपर की तरफ हम प्रेस कर देंगे, मतलब ऊपर की तरफ दाब देंगे, तो हमारा पानी का मोटर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये जो इससे जुड़ा रहेगा, फिर ये वाला ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर नीचे की तरफ हम दाब देंगे, नीचे की तरफ दाबेंगे टू वे स्विच, जब कनेक्शन इसके माध्यम से आ जाएगा, मोटर में आने लगेगा, तो मोटर हमारा स्वयं चलने लगेगा। मतलब मैनुअल तरीके से भी हम चला सकते हैं। तो यदि फ्लोट स्विच का कनेक्शन मैनुअल तरीके से, ऑटोमेटिक तरीके से करना हुआ, तो बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं किस प्रकार से आपको कनेक्शन करना है। कॉमन का पहले जो आपका वायर कॉमन है उस पर फेस दे देना है, न्यूट्रल डायरेक्ट मोटर में जोड़ देना है, फेस का कनेक्शन आपको फ्लोट स्विच में दे देना है, मतलब कॉमन के जरिए दे देना है। अब बचता है नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज। जब हमारा मान लीजिए जो फ्लोट स्विच है वो नॉर्मली अवस्था में है, मतलब जब खाली है टंकी, तो नॉर्मली क्लोज जो है उस पर आएगा। मतलब ये नॉर्मली क्लोज मान लीजिए वायर है, तो इस पर कनेक्शन आ रहा है, तो ये पानी के मोटर से हम कनेक्शन दे दिए हैं, तो हमारा पानी का मोटर चलेगा। पानी का मोटर चलेगा तो हमारी टंकी जो है, पानी की टंकी वो फुल होगी, मतलब वो भरेगी। जब पानी की टंकी में पानी जाएगा तो फ्लोट स्विच को ऊपर ढकेलेगा, मतलब फ्लोट स्विच को ऊपर उठा देगा। जब फ्लोट स्विच को ऊपर उठा देगा तो ऐसा मैकेनिज्म लगा होता है कि जब नीचे लटका होता है तो किसी नॉर्मली क्लोज वाले पे अटैच होता है, और जब ये ऊपर उठ जाता है तो नॉर्मली ओपन वाले पे ये मतलब अटैच हो जाता है। तो ये क्या होगा, नॉर्मली ओपन वाले पे अटैच हो जाएगा, जिसके माध्यम से नॉर्मली ओपन वाले वायर पे कनेक्शन आने लगेगा। इसको अगर हम टू वे स्विच के जरिए मोटर के वायर को हम कनेक्शन दे देंगे, मतलब ये टू वे स्विच के जरिए मोटर के वायर को कनेक्शन दे देंगे, तो हम मैनुअल तरीके से भी चला सकते हैं इसको। मतलब ऑटोमेटिक तो है ही है, मैनुअल तरीके से भी चला सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, मैनुअल तरीके से चलाएंगे जब तक हमारा वर्क मतलब काम है करेंगे, इसके बाद बंद कर देंगे। फिर आपको इससे टेंशन, ऑटोमेटिक जब आप कर देंगे तो इससे टेंशन ये नहीं रहती है कि हमारे पानी की टंकी खाली हो जा रही है और भरना है, या फिर जब भर गई है तो मोटर हमें बंद करना है। इस चीज़ की टेंशन आपको नहीं रहती है। तो आपको इससे मोटर को चलाने या बंद करने का टेंशन खत्म हो जाता है, या फिर आपका मोटर चल रहा है तो स्वयं बंद हो जाता है। और जैसे पानी की टंकी आपकी खाली हो चुकी है तो स्वयं ये चल जाता है। तो इसके लिए आपको टेंशन फ्री हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं होती है फ्लोट स्विच के साथ यदि आप कनेक्शन किए हैं तो। बाकी इस वीडियो में कहीं पर किसी भी पॉइंट पर यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं, हम उस पर वीडियो दोबारा बनाकर अच्छे से आपको समझाकर दे देंगे, एक वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है उस तक शेयर करके पहुंचाएं जरूर। तो हमारे इस चैनल को आप भी सपोर्ट करिए, कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।